प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 पुस्तक आरोह में कवि कबीर द्वारा रचित पद संख्या 2 को आज हल करेंगे। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि संतों देखत जगत बोराना, साँच कहो तो मारन दावे, झूठे जगपति आना। यहाँ पर कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है, बोरा गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उन्हें वह मारने के लिए दौड़ता है, मारन दावे यानी मारने के लिए दौड़ता है, और झूठे जगपतियाना यानी झूठे लोगों पर वह विश्वास कर लेता है। आगे कबीरदास जी बताते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पका नहीं पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। यहाँ पर हिंदुओं को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, धर्म पर चलते हैं, वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं, वे अपनी आत्मा को मारकर केवल पत्थरों की पूजा करते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं, उन्हें अपना ज्ञान नहीं है, वे अपने ज्ञान पर केवल और केवल घमंड करते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। आगे कबीरदास जी मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। यहाँ पर कबीरदास जी मुसलमानों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेक पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी लोग स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आगे वे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ढोंगी योगी बनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, यानी उन पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि आसन मारी डिम्ब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना, यानी ऐसे लोग आसन लगाकर अहंकार धारण किए हुए बैठे हैं और उनके मन में बहुत सारा घमंड भरा हुआ पड़ा है, लेकिन सच्चा ज्ञान उन्हें नहीं है। इस पद से संबंधित कुछ कठिन शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, उनका अध्ययन आप कर लेना। इसी पद्य में कबीरदास जी आगे समझाते हैं। इस पद से संबंधित कठिन शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर इन कठिन शब्दों को ध्यान लगाकर देख लेना। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि पीपर पाथन पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी इन पंक्तियों को समझाते हुए कहते हैं कि लोग पीपल और पत्थर को पूजने लग गए हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि जाकर अपने आप को गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साकी यानी दोहा और शब्द यानी जो मंत्र गुरु मंत्र दिए रखे हैं उनको वास्तविक रूप में भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जाना है, केवल घमंड के बल पर वह अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आगे कबीरदास जी हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, और मुसलमान कहते हैं कि तुर्क कहे रही माना। आपस में दोही लरी लरी मुए, मर्म न कहूँ को जाना। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों दोनों पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क यानी रहीम
तुर्क यानी कि मुसलमान कहते हैं कि मुझको रहीम प्यारा है। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर एक दूसरे को मारने पर आ जाते हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर की सत्ता, जो ईश्वर का ज्ञान है, उस रहस्य को दोनों ने नहीं जाना है। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। तो कबीरदास जी समझाते हैं कि समाज में कुछ पाखंडी लोग गुरु बनकर घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक मोह माया पर बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है। ऐसे लोगों को कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य ऐसे अज्ञान में सब डूबे हुए हैं। उनको किसी प्रकार न तो गुरु को ज्ञान है और न ही शिष्यों को ज्ञान है। ऐसे लोग अंत काल में पछताना पड़ेगा, ऐसे लोगों को पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो ओ संतों, ई सब भ्रम भुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं, यानी संसार के आकर्षण को ही सब कुछ मानते हैं। वास्तविक ईश्वर भक्ति को वे भूल बैठे हैं। उन्हें कितना ही समझाओ, कैतिक कहो, कितना ही समझाओ, वे मानने वाले नहीं हैं। सच कहें तो ईश्वर तो सहज यानी आसानी से प्राप्त हो सकता है, सहज साधना से मिल जाता है। बहुत कम प्रयास से ही ईश्वर को अपन प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों से संबंधित कुछ विशेष यहाँ पर बताया गया है कि कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट करते हुए हिंदू और मुसलमानों दोनों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है कि खुद तो डूबते हैं और साथ में उन शिष्यों को भी डुबा देते हैं जिनको वे ज्ञान देते हैं। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, इसलिए कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा गया है। यहाँ पर बहुत सारे पद्यांशों में अनुप्रास अलंकार की छटा बताई गई है, दृश्यनीय है। कबीरदास जी अक्खड़पन द्वारा यानी संदेश के रूप में यहाँ पर उनका अक्खड़पन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पद गाने योग्य हैं तथा संगीतात्मकता से भरा हुआ है।